कुछ पल का उनका आलस्य, कुछ पल का उनका प्रमाद मृत शुक में प्राण दे गया। शुकदेव ने कथा सुन ली, इसलिए कथा में एक पल का भी प्रमाद न रहे, एक पल का भी आलस्य न रहे। ये बड़ा शत्रु है। हम चूंकि कथा में प्रवेश कर रहे हैं तो क्या डूज और डू नॉट, क्या हो और क्या न हो, प्रमाद न हो, बस ध्यान रखना, आलस्य न हो। अप्रमत्तेन वेदव्यम शर्वतन्मयो भवे। अप्रमत्त रहिए, सावधान रहना, सहज रहिए, जगे रहिए एक एक शब्द के प्रति। ये अमर कथा है। प्रणवो धनो सरो हि आत्मा ब्रह्म तरलक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम शर्वतन्मयो भवे। इस कथा में खुद को ही प्राप्त करना है, अपने ही भीतर के आनंद अनुराग को उपलब्ध होना है। इस कथा के फलश्रुति परमात्मा है, लेकिन उसकी अनुभूति आपको होगी, स्वयं को होगी, अपने में ही। वो दूर नहीं है, अपने से भिन्न नहीं है, वो पराया नहीं है। अयम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। हम भगवान के सनातन अंश हैं, हम भगवान के सनातन बीज हैं, हम में वो है, हमसे दूर नहीं है। इसे चारों वेदों के उन महावाक्यों में अगर हम प्रवेश करें तो वो यही है, तत्त्वमसि तत्त्वम असि। तत्वता तू वही है, तू भिन्न नहीं है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान से उस ब्रह्म की अनुभूति की जा सकती है। अयम आत्मा ब्रह्म, वो मुझसे अलग नहीं, वही मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि। आप जैसा करेंगे वैसा होगा जो सृजन आप करेंगे। इसे कथा ध्यान से सुनना। कथा में ब्रह्मानंद की अनुभूति होगी, रसानुभूति, परम सत्य की अनुभूति हो सकती है कथा में। कथा का फल स्वयं परमात्मा ही है। ये भगवान की वांग्मय मूर्ति है। जो मुकुट आप देख रहे हैं, ये भगवान के श्री विग्रह पर जो मस्तक पर मुकुट देख रहे हैं, ये भगवान की वांग्मय मूर्ति है, भगवान की वांग्मय प्रतिमा है। भगवान की अनेक प्रकार की मूर्तियां, प्रस्तर की यानी पत्थर की, धातु की, हमने तो ऐसी प्रतिमाएं देखी, रत्नों की। अरे स्वर्ण प्रतिमाएं तो कितनी जगह हमने देख ली होंगी, रजत और स्वर्ण की प्रतिमाएं तो पता नहीं कितनी। हमने तो रत्नों की प्रतिमा देख ली, रत्न प्रतिमा, रत्नों की मूर्ति। महादेव तो ऐसे एक मिट्टी के कण में भी चैतन्य हो जाते हैं। पार्थिव शिवलिंग जब बनाया जाए उनका, मिट्टी के एक कण में, हर कंकर में शंकर है। भारत ऐसा देश है कि हर कंकर में शंकर है, यहाँ के हर शालिग्राम में भगवान है। ऐसा है भारत। तो एक भी कण ऐसा नहीं है जहां भगवान नहीं है। सर्वत्र भगवान है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। लेकिन जब बात प्रतिमा की चल रही है, मूर्ति की, तो कुछ लोगों ने मूर्तियां बनवाई भगवान की, जिनकी जैसी सामर्थ्य। एक रानी ने कहा चल पड़ मेरे साथ, तो ओरछा में वहीं बैठ गए भगवान राम राजा। कितनी मूर्तियों की चर्चाएं हैं भारत में, पत्थर की, अनेक धातुओं की, स्वर्ण रत्नों की। लेकिन ये जो प्रतिमा आपके सामने बैठी है, जानते हो क्या है? वांग्मयी प्रतिमा, शब्दमयी, अक्षरमयी, ज्ञानमयी, शब्दमयी। ये भगवान का शब्द विग्रह है। ये भागवत भगवान स्वयं
तो भागवत में ये भगवान स्वयं विद्यमान है। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। वांगमयी मूर्ति है, ये वांगमयी प्रतिमाएं हैं भगवान की। हम भागवत की चर्चा कर रहे हैं, तो ये भागवत सुखदेव के माध्यम से। यद्यपि ये भागवत तो सबसे पहले ब्रह्मा को मिली। ये अद्भुत है कि भगवान ने कहा कि ये पहला ज्ञान मैं तुझे ही दे देता हूं। भगवान ने ब्रह्मा को भागवत दी, ये कहते हुए मेरा अनुग्रह है, तुझे देता हूं। मेरे अनुग्रह से ही है ब्रह्मा तू इसे समझ पाएगा। जब तक मेरा अनुग्रह नहीं होगा ये समझ में नहीं आती। इसलिए भगवान कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं। भगवान साधन से नहीं मिलते, भगवान कृपा से मिलते। हाँ, साधना करनी चाहिए, बिना साधना के परिष्कार नहीं होगा, पवित्रता नहीं आएगी। साधना माने अनुशासन, साधना माने अनुष्ठान, साधना करते नियमों का निर्वहन। लेकिन भगवत प्राप्ति केवल साधन से नहीं होती। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, ऐसा लिखा है मानस में। यह गुण साधन ते नहीं हुई। ये जो भगवत प्राप्ति है, ये गुण माने ये जो भगवत प्राप्ति है, यह गुण साधन ते नहीं हुई। ये तो कृपा से है। भगवान साधन साध्य नहीं है। साधना इसलिए कि आप में पवित्रता रहे, आंतरिक परिश्रम